जितने भी बड़े बड़े दावे होते हैं वो लोग आएंगे, इंशाल्लाह हमारी मदद होगी। अब तो हमारे भाई लोग बेबस हैं, सोच से कंप्लीट उनकी सोच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हालात इतने ख़राब हैं कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही कि क्या होगा, कैसा होगा। अब इतना सारा सब कुछ बनाया हुआ जल गया, राख हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात में। शहर बेंगलुर जेपी नगर के इलाके में मौजूद हूँ, जो 6 फेज़ का इलाका माना जाता है। यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी शोरूम्स हैं, जो फर्नीचर शोरूम है और यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, होटल्स हैं। सब आग यहाँ पर इतनी ख़तरनाक लगी और पूरे का पूरे दुकान और पूरी की पूरी जो लाखों करोड़ों का माल बताया जा रहा है, जो आग के हवाले हो गया है और पूरा राख राख हो गया है। जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आप आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि वो दुकानें हैं जहाँ पर एक आलीशान फर्नीचर वगैरह यहाँ पर बेचा जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल रात को यहाँ पर जो है आग लगी है। आग लगने की वजह अभी तक खबर सामने नहीं आई है, किस जगह से ये आग भड़की और कहाँ से ये आग लगी। लेकिन जैसे ही एक दुकान पर आग लगी, इस तरीके से 7-8 दुकानों को लगातार ये आग के हवाले दुकान गए और सारे के सारे दुकान आग के हवाले हो गए और सारा का सारा जितना भी सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा जला हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ की आवाम की अपील ये है कि इन दुकानदारों की अपील ये है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी के बाद लोगों को हालात का सामना करना पहले से पड़ रहा है और किराए देने में तकलीफ़ हो रही है, इस मौके पर लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाना ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी की बड़ी बर्बादी है। तो इस मौके पर जो बड़े बड़े लीडरान होते हैं, जो हर वक्त बड़े बड़े नारे भी देते हैं कि हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए जब भी हालात पेश आते हैं हम उनके लिए खड़े रहेंगे, ऐसे दावे करने वालों की जिम्मेदारी बनती है। अब ऐसे लोगों को आगे आना है और आकर ऐसे दुकानदारों का दर्द में शामिल होना है और उनके दर्द को जानना है कि किस तरीके से ये हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनका जो आज नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं ज़िंदगी की कमाई है और ज़िंदगी की कामयाबी है, जो लाखों का करोड़ों का आज नुकसान हुआ है। इस कोरोना की महामारी के बाद जिस तरीके से दुकानें बंद हैं, जिस तरीके से कारोबार बंद है, इस मौके पर इतना बड़ा नुकसान सामने आना ये कहीं ना कहीं कौम का, मिल्लत का बड़ा नुकसान है। तो हमारी भी हमारे चैनल वक्त के हालात से हम अपील करते हैं जितने भी लीडर्स, क्योंकि ये हादसा हुए कई घंटे हो चुके हैं, रात के 3 बजे से ये आग लगी, अभी दिन के 1-2 घंटे बज रहे हैं, लेकिन कोई लीडर जो बड़े बड़े दावे करते हैं कोई यहाँ पर नहीं आए, कोई आकर यहाँ का जायज़ा नहीं लिया गया है। और कम से कम यहाँ के लोगों के साथ खड़ना चाहिए था, इनको दिलासा देना चाहिए था, इनको हिम्मत देना चाहिए था, लेकिन कोई भी कायदीन, कोई भी लीडर, कोई भी अपने आप को नेता कहने वाला यहाँ पर नहीं आया है। तो हम अपने चैनल के ज़रिए से उन तमाम हजरात को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिन लोगों का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिन लोगों का भी यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान जो करोड़ों का हुआ है, इनकी कम से कम आकर सामने आकर इनके दुर्दक में खड़े और इनका साथ दें और इनकी मदद करने का काम करें। और इसी के साथ ही साथ जो इलाके के और इस दुकानदार जो भी हजरात हैं उनसे भी हम बयान लेंगे और आप तक पैगाम पहुँचाएँ। 4 बजे फ़ोन करीम फ़ोन नहीं उठाया, बाद में हमारे ऑटो वाले हैं ना, उन्होंने चाहे थे घर को आपको बुला लेता है, तो जब तक होगा था पूरा ख़त्म हो लेता था। फायर ब्रिगेड वाले भी आपको ही 15 से 10-12 गाड़ियाँ भी आपको ये करके 20-25 गाड़ियाँ। तो कितनी दुकानों को यहाँ पर जो है, ये मेरी दुकान है, उसके बाजू एक फर्नीचर की है, उसके बाजू कार एक्स्ट्रा फिटिंग का है, इधर पानी कमचा का है, इसके बाजू पूरी लाइन हो, पूरी इधर भी 4 दुकान। कितने दुकानें? 6-7 दुकान हो। कितने का माल था यहाँ? यहाँ मेरे दुकान में 50-60 लाख रुपए का था। वो कैसा क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल जो 7-8 दुकानें हैं इनमें कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ अंदाजा? एक के ऊपर चले आता था, बाजू का भी है, उसका भी फर्नीचर का, बाजू का भी जाता। 1 घंटे के बाद पूरा इधर से फैल के पूरा फैल गया। रात में कितने बजे आग लगी थी? तकरीबन 3:30 बजे लगी बोल रहे हैं, हम लोग इधर आके पहुंचे तक 4:30 हो गए। तो कितने दुकानों में आग लगी यहाँ पर? पूरा दुकान में लग गई आग। तो आपका क्या फर्नीचर का दुकान? मेरा फर्नीचर का दुकान, बाकी का फर्नीचर, नाज फर्नीचर। तो कितने का नुकसान हुआ है आपका यहाँ? कम से कम 20-25 लाख का नुकसान। 20-25 लाख का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 7-8 दुकानें हैं कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ अंदाजा से? कम से कम करोड़। अब क्या हुआ, कैसा हुआ मालूम नहीं। 4 बजे से स्टार्ट हुआ था जलना, 5 बजे मुझे फ़ोन आया, फ़ोन आते मैं इमीडिएट निकल को आया, आग को देखा तो अंदर से जलना शुरू हो गया। इधर कोने में से स्टार्ट बाजू इधर को पूरा फर्नीचर का पिक्चर है, सो ये साइड से अंगार लगना शुरू हुई। आता पूरा हमारे होटल का कंप्लीट टेबल, कुर्सियाँ, फ्रिज, गिरिज पूरा A to Z चलेगा। पूरा इंटीरियर था हमारा, पूरा इंटीरियर चलेगा। कितने बजे आया? 5 बजे था मैं इधर, 4 बजे जलियास गए, 4 बजे मैं 5 बजे फ़ोन आया, 5 या 5:15 तक मैं आ गया इधर।
कितने का था आपका बजट तकरीबन? पूरा एक 7-8 लाख रुपए पूरा चला गया, पूरा 7-8 लाख रुपए का इंटीरियर, पूरा फर्नीचर सब 7-8 लाख रुपए तक था मेरा। कितने स्टाफ काम कर रहे थे? यहाँ एक 4 जने था स्टाफ वो, 4 लोगों की फैमिली चल रही 4 जने की फैमिली चलने को थी इधर से। ऐसा ये हिसाब से पूरा कुछ भी बचा नहीं, ना टेबल ना कुर्सी ना फ्रिज, कुछ भी बच को नहीं, एकदम A to Z, ना सीलिंग था, सब फर्नीचर इंटीरियर सब था, सब चलेगा। है। क्या कहना चाहिए लीडरों से? हाँ, लीडर वादे करते हैं बड़े बड़े, तो क्या भी लीडरों से क्या कोई भी आया नहीं, किससे भी कौन सा MLA भी आया नहीं, कौन सा काउंसलर भी आया नहीं, कौन सा मीडिया कुछ भी कम नहीं, सुबह से ये कर लगे कोई आगे आवड़ का आया नहीं। ये रात लगभग 3:30 या 4 बजे से आग लगी है। जब तक एक्शन नहीं होता तब तक ये आग बहुत भड़क गई, बुझाने के काबिल नहीं थे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करे तो इमीडिएट एक्शन भी हुआ और बाकायदा उन्होंने आए, और जब तक आए उनको अंदर आने की एक्सेस नहीं होने की वजह से ये आग बढ़ते स्प्रेड भी अलग हो गई। जी अकॉर्डिंगली इसमें हमारे ये बिज़नेस लाइन में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं था इस दुकान में, और जो पूरा था ये स्टोरेज था हमारा। हाल ही में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करे थे कि लगभग अराउंड 15 to 16 lakhs। कौन सा शॉप था आपका यहाँ? ये कार एक्सेसरीज, कार मॉडिफिकेशन का शॉप थी है, क्या नाम से? कार क्रेज के नाम से। और बाकायदा ये कार रेडी होने लगी थी, ऑलमोस्ट इसे फिनिशिंग में थे, डिलीवरी थी 2 दिन में। तो कस्टमर की है ये? जी कस्टमर को सेल करने की थी। ये स्प्लेंडर हमारे सेल्फ यूज़ के वास्ते थी, और एक साइकिल भी है, साइकिल इधर पड़ी है। और ये हमारा ये पूरा बनाए थे स्टोरेज था, जो भी नए कार आती जो मॉडिफिकेशन का होता है, नए चीज़ां थे बहुत सारे इसमें पूरा तबाह। तो नाजरीन, जिस तरीके से आपने यहाँ के लोकल लोगों का जो बयान सुना, इनका दर्द सुना कि लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का जो नुकसान हुआ है, आप जिस तरीके से देख सकते हैं पानी कम चाय जो नाम है, ये भी एक मशहूर एक होटल है जो JP नगर में मौजूद है। यहाँ पर इनका भी एक नुकसान हुआ है, लेकिन बड़ी तादाद में देखा जाए तो जितने भी यहाँ पर फर्नीचर की दुकानें हैं, बड़ी भारी संख्या में इनका नुकसान हुआ है। कोई चीज़ इनकी महफूज नहीं है, सब तबाह व बर्बाद हो चुका है। लम्हे में करोड़ों का पैसा एकदम गरीबी में आ जाना, ये बहुत ही बड़ी दुख भरी बात होती है। हम तो दुआ करते हैं कि इनके तमाम घर वालों को और जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी ओनर हैं, अल्लाह इनको सब्र दे, क्योंकि ये महामारी और कोरोना के मौके पर इतना बड़ा नुकसान होना और इतना बड़ी बर्बादी होना, ये बहुत ही इंसान को तकलीफ़ दे बात है। तो हम तमाम सियासी कायदीन, लीडर और वो NGO से अपील करते हैं कि कम से कम यहाँ पर आएँ, आकर यहाँ का जायज़ा लें, इनकी तकलीफ़ों को देखें, इनके हालात को देखें, जितना आपसे मदद हो सकती है इनको मदद कर इनको दोबारा इनके मुकाम पर खड़ने की आप सपोर्ट करिए। अक्सर हम स्टेज के ऊपर दूसरे जगहों पर सियासी लीडरों को देखते हैं कि हम कौम के लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं, मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। नारेबाजी और बयानात देना और स्पीचेस देना और वाहवाही करना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आसान नहीं है एक मौके पर आकर उनकी मदद करना। तो आपके पास एक मौका है कि जिस तरीके से इनके ऊपर हालात पेश आए और दर्द के मौके पर जिस तरीके से ये लोग गुजर रहे हैं, इनके साथ खड़ना और इनकी मदद करना ये तमाम इंसानियत की वक्त का तकाजा है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी खबरें लगातार हम दिखाते रहें। मैं हूँ साद अहमद, आप देख रहे हैं वक्त के हालात।